नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। आज हम बात करेंगे ऑर्थो से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा और मेरे साथ चिकित्सक हैं ऑर्थो से ही डॉक्टर मनोज। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अक्सर जो लाइफ स्टाइल अभी हम लोग का है, अक्सर 25 से ऊपर के जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें कहा जाता है कि घुटना में दर्द है, कमर में दर्द। बहुत कम उम्र में ही बच्चों को भी दर्द देखने को मिलता है कमर में। आखिर क्यों होता है, इससे सवाल जुड़ा हुआ हम पूछेंगे। सर, आपका न्यूज फॉर हेडलाइंस में स्वागत है। सर, क्या होता है, क्यों आखिर दर्द होता है? बचपन में भी लोगों को लगता है किसी को कमर में दर्द हो गया, क्यों ऐसा? नमस्कार बालकृष्ण जी। न्यूज 4 चैनल के माध्यम से मैं आपको भी और सुनने वालों को भी बताना चाह रहा हूँ कि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है बिल्कुल पहले से भिन्न हो गया है। पहला है स्ट्रेस कंडीशन रहता है, जितना भी खान पान है सारे के सारे आर्टिफिशियल होने जा रहा है और आर्टिफिशियल ही होता है। लोग को रेस्ट नहीं मिलता है, काम के स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल खड़े रहने का, कंप्यूटराइज लाइफ में होगा कि कोई स्ट्रेस में देखते रहने का, एक ही पोस्चर बने रहने का, वर्कलोड के चलते स्ट्रेस में रहने के लिए सारा बैक को मसल स्पाज्म, गर्दन का, कमर का मसल स्पाज्म हो जाता है, टाइट हो जाता है, जिसके चलते अक्सर कमर का दर्द, गर्दन का दर्द बना हुआ रहता है। और ये जो स्पाज्म में रहता है मसल्स का, उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो साइड साइड से हम लोगों का सर्वाइकल स्पाइन से जो भी नर्व निकलता है, जो हाथ में जाता है, पैर में जाता है, उसमें कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन से उसमें जो न्यूरोपैथी टाइप का पेन होता है, टिंगलिंग लगता है, हाथ में झनझन कर रहा है, लोग परेशान होते हैं, गाड़ी चलाते समय दिक्कत, अगर सोते समय दिक्कत होता है। ये सब के लिए प्रॉब्लम ये सब कॉमन है। साथ साथ जो इसको प्रॉब्लम होता है उसमें उनको घुटना में भी दर्द रहता है। जिनको घुटना में दर्द है उसको कमर में भी दर्द हो सकता है, जिसको कमर में दर्द है उसको घुटना में भी दर्द जनरली अक्सर ऐसे होता ही है। अच्छा सर, एक चीज़ हम पूछते हैं। बच्चे जो 0 से 5 में उसका एडमिशन होता है, 5वां या 6ठा क्लास में, उसके बाद कहा जाता है कि उन बच्चों को भी मैंने पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। और ये भी कहा जाता है कि जो उनको ज़्यादा लोड पीठ पे जो रहता है, बैग में बहुत सारा, मतलब उसका उम्र से ज़्यादा रहता है, उसका क्या असर पड़ता है, खास करके 5 साल और 10 साल के बच्चे? आगे की लाइफ में ना, एक्चुअली में बच्चा क्या होता है उसको समझ में आता नहीं है। हमेशा जो पीछे से वजन रहता है बॉडी पर, मसल उसको ढोए रहता है, स्पाज में रहता है, खींचे हुए रहता है, उससे पोस्चर चेंज होता है। और आजकल के बच्चे में भी है, सब तो वही आर्टिफिशियल खाना है, सब मिक्स है, उसके चलते जो एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन D3 का, कैल्शियम का, उसके बॉडी में होता नहीं है, डिफिशेंसी हो जाता है। गट का जो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ये सब है वो सब इतना काम नहीं करता, जिसके चलते विटामिन D डिफिशेंसी, कैल्शियम डिफिशेंसी होता है। उसका देखिए लेग क्रैम्प होता है, उसका भी बैक पेन होता है, पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, कुछ याद नहीं होता है और उसको समझ में नहीं आता हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, हम लोग भी जनरली ज़्यादा मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, तो उससे क्या साइड इफ़ेक्ट होता मोस्टली शायद रेगुलर यदि आप चलाते हैं तो बैक पेन कॉमन है, नेक पेन कॉमन है। और उसमें फिर बीच में यदि आप रुक रुक के गाड़ी चला लेते हैं या बाइक चलाते हैं तो पीछे वाला मसल्स जो होता है, जो आगे झुके हुए रहते हैं, वो रिलैक्स होता है, उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है, फिर अपना वर्क करने लगता है। कोई भी है? चीज एक उम्र लगाता है, एक उम्र है कि उस समय तक बर्दाश्त करता है शरीर, और एक उम्र के बाद ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगता है। जनरली तो कहता है कि 19 साल 20 साल के बाद बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, हम लोग मेडिकल लाइफ में है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिड लाइफ होता है 35-40 के बीच तक होता है कि अब कुछ देर तक बॉडी का मसल्स जो है फैटिगनेस को कंट्रोल करता है, पता नहीं चलता है, मतलब उसका पता नहीं चलता है। रोग बढ़ रहा है लेकिन पता नहीं रोग बढ़ रहा है, तकलीफ बढ़े जा रहा है, धीरे धीरे टॉलरेट कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है, टॉलरेट कर रहा है। उसके बाद जैसे क्रॉस करता है मिड लाइफ, फिर जो टॉलरेट करने की कैपेसिटी है वो बहुत कम पड़ जाता है। 30-40 का। 30-40 अराउंड 40, अब तो कम हो गया, 35 से 40 में हो जाता है, लेकिन एवरेज 40 प्लस समझिए। जनरली होता है क्या कि कमर पेन किया जाता है, पेन किलर ले लिए और आराम हो गया, और वो धीरे धीरे बढ़ जाता है और बाद में ज़्यादा। सिर्फ 1-2 टेबलेट से लोग क्या होता है, पेन किलर सब खाने से बचते हैं। एक टेबलेट खाया, रिलीफ हुआ, छोड़ दिया, लेकिन उसमें 4-5 दिन खाना चाहिए, कारण पूरा मसल रिलैक्स हो, मसल अपनी अच्छा, पोजीशन ऐसा चले कुछ जाए। है क्या तरीका कि अगर मान लें हम बाइक चला रहे हैं या कंप्यूटर पे हम काम भी कर रहे हैं, ज़्यादा देर बैठ बैठ के, हम्म, तो क्या हम करें अपने शरीर के लिए कि हमको उससे निजात मिले, सब कुछ करते हुए हमारा वो प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, उसमें कई है। आप टेबल का हाइट
आपका चेयर जो कुर्सी है उसको बैठने का जो है खास करके जो लकड़ी का कुर्सी सब होता है वो स्ट्रेट होता है, उस समय आपको बैक में प्रेशर नहीं रहेगा, ज़्यादा मसल रिलैक्स रहता है, आप ज़्यादा देर काम कर पाएंगे। कुछ कुछ टाइम पे पोस्चर चेंज करते रहना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा पे, कभी बाएं है दाएं हो गए, कंप्यूटर सामने में है तो थोड़ा सा स्क्रीन अप कर दिए, थोड़ा सा साइड कर दिए, थोड़ा डाउन कर दिए, तो वो पोस्चर होते रहता है चेंज। कभी इस तरह का मसल्स वर्क कर रहा है, कभी इस साइड का मसल्स वर्क कर रहा है, कभी अप कर रहा है, कभी डाउन कर रहा है। इसमें क्या होता है, सब मसल्स का कुछ मसल्स का बीच बीच रिलैक्सेशन मिलता है, एक ही मसल्स इन्वॉल्व नहीं रहता है, ठीक ना। इसके बेनिफिट होता है आप लंबा देर तक काम करेंगे, स्ट्रेस नहीं आएगा, आप जो काम करें वो फास्ट करेंगे। जब ये स्ट्रेस आएगा पेन होगा, काम धीरे धीरे होगा। मतलब उसका ये भी है कि अगर एक्सरसाइज अगर करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज अगर डेली रूटीन में डालते हैं तो उससे भी अपना फायदा होता है। एक्सरसाइज तो है ही, रूटीन लाइफ में हर एक्सरसाइज ही है। अब जैसे करते लोग कोई नहीं। टाइम नहीं मिलता, लोग करता नहीं है, करना नहीं चाहता है, वर्कलोड रहता है, कुछ में है कि सारा समय है तो भी नहीं कर पाता, खासकर महिला सब में वो करना चाहती ही नहीं है। महिला में है कि थायराइड कॉमन है, जिसके चलते पीरियड कॉमन होता है, उसका बैक पेन कॉमन होता है, नी जॉइंट का पेन कॉमन होता है। थायराइड की दवा भी वो लोग बीच बीच में कभी कभी आयुर्वेद पे चले जाएंगे, कभी होम्योपैथ पे चले जाएंगे, रेगुलर दवा नहीं खाएंगे, तो तकलीफ धीरे धीरे बढ़ते जाता है। एक समय आता है कि चूंकि जानते हैं आपको थायराइड में वेट बढ़ता है, वेट बढ़ा तो क्या होगा कि सारा पोस्चर जो स्पाइन का है लोडोसिस हो जाता है, बैक हो करके लोग अपना पोस्चर मेंटेन करता है, पीछे का मसल्स जो होता है टाइट होता है, दर्द होता है, तो उसमें करना क्या चाहिए कि घुटना के रेगुलर एक्सरसाइज करे, घुटना के जथाई के आगे वाला मांस पीछे वाला, यही हमको उठने बैठने में, जिसको क्वाड्रिसेप हेमस्ट्रिंग बोलते हैं, यही उठने और बैठने में हेल्प करता है, उसको स्ट्रांग करना है। यदि वो स्ट्रांग होगा तो फिर हम लोग नी पेन बहुत होगा ही नहीं, बहुत लेट से होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ मॉडिफाई कर नहीं सकते हैं, जो एज रिलेटेड है। और प्लस आजकल के खान पान बोन क्वालिटी भी डिपेंड करता है, यदि आपका बोन क्वालिटी अच्छा है, ठीक ठाक है, तो जल्दी दर्द नहीं होगा, जो भी कार्टिलेज है उसका डिजेनरेशन लेट से होगा। अक्सर सुनने में आता है कि 40 या 50 60-70 वाले को अक्सर तो घुटना उसको चेंज करना पड़ता है अक्सर। अब के टाइम में, पहले जमाने में तो लोग को घुटना टेढ़ा भी रहता, चलते रहते थे, टेढ़ा यदि चल रहे हैं कारण उसका बोन क्वालिटी अच्छा होता था, मसल्स पावर अच्छा होता था। अब है कि करना पड़ता है बहुतों में, यदि आपको सिर्फ पेन है, अलाइनमेंट ठीक है, केवल पेन है, तो दवा से एक्सरसाइज से चलते रहता है, रेगुलर दवा नहीं, कभी कल पेन किलर वगैरह चल के कैल्शियम वगैरह लिए, सपोर्ट लिए। लेकिन यदि आप में डिफॉर्मिटी आ रहा है, वो कुछ क्राइटेरिया है जॉइंट रिप्लेसमेंट का कि फ्लेक्शन और वेरस डिफॉर्मिटी, ये सब जो होता है एक लिमिट होता है, उससे ज़्यादा हो गया तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है कि अभी जो लाइफ स्टाइल है उसमें शरीर का जो हड्डी वगैरह कितना दिन तक सरवाइव कर सकता है अपने जो ठीक ठाक कंडीशन में रह सकते हैं? मतलब ठीक ठाक कंडीशन में 70-80 तक तो पहुंच ही जाता है, 60-70-80 60 मानिए, 60 तक तो चलता ही चलता है। 60? हाँ 60 तक चलेगा चलेगा। अच्छा, अक्सर सुनने को जिस तरीके से मिलता है कि घुटना का है तो आप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करवाइए, चाहे जो भी, तो क्या अभी साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि सभी चीज का इजी वे में ऑपरेशन वगैरह सब ठीक किया जाता है? लोग को क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, अब जितना दिन आप जी रहे हैं अच्छा से जिए, पेन फ्री लाइफ जिए। अब है कि दर्द सह रहे हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं, घर में बैठे हैं, दर्द को ढो रहे हैं। तो आजकल में पहले था कि इतना साइंस हम लोग इतना एडवांस नहीं था, अब तो साइंस एडवांस हो गया है। पहले कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हुआ करता था, अब कॉम्प्लिकेशन से ओवरटेक करने के लिए कई तरीका आ गए हैं, कई मेडिसिन आ गए हैं, एक्सरसाइज आ गए हैं, आपके पास मशीन आ ज्यादातर केस किस तरह के, आपको सर्जन भी है, किस बैक तरह के केस ज्यादातर बैक पेन बहुत जिसको कॉमन है। ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है? उस समय तो ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला थोड़ा ज़्यादा है, कॉमन है, और कुछ कुछ केस है जो कॉमन है, जैसे एवियन हिप होता है, बच्चे में कुछ कम एज में पर्थी डिजीज तो उसको दिक्कत हो जाता है, कभी फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ है उसमें एवियन हो जाता है, तो उसमें रिप्लेसमेंट जरूरत होता है, उसमें चाहिए भी, ठीक ना। अभी बैक पेन और नी जॉइंट पेन कॉमन है, नी जॉइंट कॉमन हो जाता है, नी रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन हो रहा है। क्या कहें करते करते कि एक स्वस्थ शरीर के लिए किस तरह का लाइफ स्टाइल कैसे मैं दिनचर्या उसका होना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम नहीं हो? पहला चीज तो स्ट्रेस से मुक्त रहिए, दूसरा है कि कुछ खान पान अच्छा तो होना ही चाहिए, और अपनी एक्सरसाइज भी कम से कम घंटा 1.5 घंटा निकालिए,
जब भी टाइम मिलता है सुबह में शाम में बॉडी का एक्सरसाइज होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। आजकल स्ट्रेस बहुत परेशान कर रहा है लोग को हर एक फील्ड में। तो ये थे डॉक्टर मनोज जो बताया कि अगर आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करिएगा, दिनचर्या में एक्सरसाइज को अगर शामिल नहीं करिएगा, तो आपकी जो उम्र है, खास करके हड्डी से रिलेटेड जो भी समस्या है, वो बहुत कम एज में आ सकती है और 30 के बाद तो आपको परेशानी होगा ही। तो ऐसी स्थिति में चाहिए प्रत्येक युवा को कि कम उम्र से कम 15 से 20 मिनट आधा घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करें। हम इसी तरह के और अलग-अलग टॉपिक पे हम किसी अच्छे चिकित्सक से बात करेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।